हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल स्पीच ब्लॉसम के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। इधर घोस्ट प्रिंसेस यान जी अपने बड़े भाई ली युआन को मिलिट्री सील के जरिए आजाद कर देती है। नेक्स्ट डे ली जिंग को पता चलता है कि सुआन नू ने उसकी बहन को मिलिट्री सील दे दिया और उसका भाई आजाद हो गया है। ये सब जानकर वो सुआन नू के ऊपर काफी गुस्सा होता है। वो फौरन अपने आदमी को आदेश देता है कि वो इस मैटर को हेवन वालों से छुपा कर रखे, क्योंकि उसका भाई जरूर मरमेड क्लैन के साथ मिलकर वार करेगा। ये हुआ वापस मोर्टल वर्ल्ड में बाईचियान के पास जाना चाहता है। उसके थर्ड अंकल उसकी हेल्प करते हैं। ये हुआ जब बाईचियान के पास जाता है तो बाईचियान उसे देखकर सरप्राइज्ड होती है। वो कहती है कि तुम लगभग आधे साल से कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो फ्रेंड्स, हेवन और मोर्टल वर्ल्ड का टाइम अलग अलग ढंग से चलता था। जहाँ हेवन के टाइम के हिसाब से ये हुआ बस थोड़े देर के लिए ही गया था, लेकिन मोर्टल वर्ल्ड में आधा साल बीत गया था। बाईचियान कहती है कि तुमने जाते समय मुझसे कुछ कहा भी नहीं, क्या बहुत बड़ी बात थी? तो ये हुआ कहता है नहीं, ऐसा नहीं था। बाईचियान कहती है कि क्या तुम सिर्फ यही जवाब दोगे? वो कहता है कि इतना समझ लो कि कोई बहुत जरूरी काम था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये हुआ बाईचियान से कहता है कि उसे किसी काम से फिर से जाना होगा। बाईचियान दुखी होती है। वो पूछती है कितना टाइम? ये हुआ कहता है कि 1 साल भी लग सकते हैं या 2 साल भी। बाईचियान और भी ज्यादा दुखी होती है। ये हुआ बाईचियान को एक कॉपर का मिरर देता है। वो कहता है कि जब तुम्हें मेरी याद आएगी तुम इसके जरिए मुझसे बात करना, मैं तुम्हारी बातों को सुन सकूंगा और देख सकूंगा। मतलब ये कॉपर मिरर एक तरीके का हेवन का सेलफोन था। वापस आने के बाद ये हुआ अपने अंकल को एक प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं सू यानी कि बाईचियान के साथ रहने के लिए अपने झूठे मौत का नाटक करूंगा। वो कहता है कि जो मरमेड क्लैन का वार होने वाला है उसमें मैं झूठ मूठ का मर जाऊंगा और इस तरीके से मैं बाईचियान के साथ रह सकूंगा। उसके अंकल कहते हैं कि तुम सू यानी कि बाईचियान के साथ रहने के लिए अपना क्राउन प्रिंस की गद्दी छोड़ रहे हो। वो कहता है कि हेवन को दूसरा क्राउन प्रिंस मिल सकता है, लेकिन मैं सू के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो ये हुआ उस वार को लेकर सबसे डिस्कस करता है। वो कहता है कि मैं वाटर किंग को मरमेड क्लैन का साथ देने से रोकूंगा और मैं मरमेड क्लैन को हराऊंगा। ये हुआ बाईचियान से उसी कॉपर मिरर के जरिए बात करता है। बाईचियान ये हुआ से कहती है कि मैं सोच रही थी कि अगर हमारा बच्चा रहता तो मैं तुम्हारे जाने के बाद अकेली नहीं पड़ती और उसके साथ रहती। तो ये हुआ कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? और बाईचियान इस बात को सुनकर सरप्राइज्ड होती है। ये हुआ कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे बताना। इधर फेंग जियू फल खाकर ड्रंक हो जाती है। अब कोई हेवन में रहे तो वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। डोंग हुआ वहाँ जाते हैं और वो देखते हैं कि फेंग जियू तो बिल्कुल ड्रंक है। फेंग जियू उनके पास आकर उन्हें गले लगाती है और एक्सेप्ट करती है कि वो उन्हें लाइक करती है। डोंग हुआ कहते हैं कि हाँ, मुझे पता ही था। वो फेंग जियू से कहते हैं कि तुम कहाँ मेरे जैसे इतने बड़े आदमी के चक्कर में पड़ गई? वो कहती है नहीं, आप बड़े कहाँ हैं? वो कहते हैं कि जब तुम्हारे दादा की भी शादी नहीं हुई थी तब का मैं हूँ। फेंग जियू डोंग हुआ से कहती है कि आपका पैलेस बहुत सुंदर है। वो कहते हैं कि तुम सीमिंग के साथ घूम आना। वो उसे वापस चलने के लिए कहते हैं तो वो कहती है नहीं, क्राउन प्रिंस की कजन जियू मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। लेडी चेंग जिन्होंने उसे ये ड्रंक होने वाला फल दिया था और सी मिंग दूर से ये सब देखते हैं। लेडी चेंग कहती हैं कि मुझे पता है इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ केमिस्ट्री तो है। डोंग हुआ फेंग जियू को कैरी करते हैं और उसे सुलाने के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब फेंग जियू होश में आती है वो डोंग हुआ से कहती है कि आपने मेरा ध्यान रखा। डोंग हुआ कहते हैं कि इससे तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये उतना भी बड़ा मैटर नहीं था। आखिरकार एक बार फिर से डोंग हुआ फेंग जियू से उसकी आंट यानी कि बाईचियान के बारे में पूछते हैं और इस बार उनको सच पता चल जाता है कि बाईचियान ही मास्टर मो युआन का फेवरेट शिष्य सीइन था। इधर बाईचियान अपने घर में आती है तो वो देखती है कि ये हुआ वापस आ गया है और उसके लिए खाना पका रहा है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि ये हुआ उसे बताता है कि उसे एक बार फिर से जाना पड़ेगा। ये सुनकर बाईचियान अपसेट होती है और कहती है इस बार तुम कब तक के लिए जा रहे हो? 2 साल, 3 साल या 10 साल? वो कहती है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब ये हुआ तो मरमेड क्लैन से वार करने के लिए जा रहा था। वो कहता है कि ये डेंजरस है, लेकिन जब वो देखता है कि बाईचियान काफी अपसेट हो रही है तो वो कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा।
ये हुआ बाईचियान को एक बार फिर से वो मैजिकल जेड वाला फैन दे देता है। ये हुआ बाईचियान को अपने साथ ले जाता है। वो सब रास्ते में मस्ती भी करते हैं, लेकिन अचानक फिर मरमेड क्लैन वाले उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये हुआ उनसे फाइट करता है और बाईचियान को सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है मास्टर मो युआन का सीनियर शिष्य डाइफेंग। डाइफेंग उन लोगों को सेव करता है। वो उन दोनों को ही देखकर शॉक्ड होता है, क्योंकि ये हुआ बिल्कुल मास्टर मो युआन जैसा दिखता है और बाईचियान को देखकर उसे अपने साथ ही सी इन की याद आती है। वो सोच में पड़ जाता है कि सी इन तो एक लड़का था, लेकिन ये तो एक लड़की है, लेकिन इसके पास सी इन का फैन कैसे है। वो सोचता है कि सी इन तो एक इमोर्टल था, लेकिन ये तो एक मामूली सी इंसान है। ये हुआ डाइफेंग से अकेले में बात करता है। वो उसे बताता है कि मैं हेवन का क्राउन प्रिंस ये हुआ हूँ। वो उसे कहता है कि लेकिन तुम ये बात अभी सामने जाहिर मत करो, मैं एक अंडरकवर मिशन पर हूँ और मरमेड क्लैन के वार की वजह से मैं चैंग सी की तरफ जा रहा हूँ। तुम वाटर किंग के सेकंड बेटे हो ना? तो डाइफेंग कहता है हाँ। ये हुआ और बाईचियान दोनों ही डाइफेंग के साथ वहाँ से जाते हैं। ये हुआ बाईचियान को बताता है कि डाइफेंग एक इमोर्टल है और ये जानकर बाईचियान काफी सरप्राइज्ड होती है। इधर ली युआन आजाद होने के बाद मरमेड क्लैन से हाथ मिलाकर वार करना चाहता है, क्योंकि उसकी मॉम मरमेड क्लैन की थी। वो कहता है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। उसकी बहन यान जी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम लीजिंग से झगड़ा मत करो और उसके साथ पैचअप कर लो, लेकिन ली युआन भी उसकी बात नहीं सुनता है। यान जी दुखी होती है कि वो अपने दोनों ही भाइयों को मानती है, लेकिन उसके दोनों ही भाई एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं। आगे बाईचियान वाटर किंग की सेकंड बेटी यानी कि वाटर प्रिंसेस और उसकी फ्रेंड को बातें करते हुए सुनती है कि वाटर प्रिंसेस की शादी मरमेड क्लैन के किंग से हो जाएगी इस वार को अवॉइड करने के लिए। लेकिन वाटर प्रिंसेस ये शादी नहीं करना चाहती है। वो सब हेवन के क्राउन प्रिंस यानी कि ये हुआ के बारे में भी बातें करती हैं कि वो कितना हैंडसम है, वो कितना चार्मिंग है। बाईचियान ये हुआ से बताती है कि दो लड़कियां हेवन के क्राउन प्रिंस की काफी तारीफ कर रही थीं। वो पूछती है कि क्या वो इतना ज्यादा फेमस है कि वो प्रिंसेस क्राउन प्रिंस से बिना मिले ही उसमें इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। ये हुआ कहता है कि हाँ वो फेमस होगा ही, आफ्टर ऑल वो हेवन का क्राउन प्रिंस है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी उसमें इंटरेस्टेड हो। बाईचियान कहती है कि कहीं तुम्हें जेलसी तो नहीं हो रही है। आगे बाईचियान कहती है कि यहाँ सिर्फ सी वाटर की ही स्मेल आ रही है, कुछ भी स्वीट स्मेल नहीं है। जिसके बाद ये हुआ उसे पीच ब्लॉसम ले जाता है और बाईचियान वहाँ जाकर बहुत खुश होती है। वो जब पीच ब्लॉसम वाइन पीती है तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी पिया है। बाईचियान सो गई थी तो ये हुआ वापस उसे उसके बेडरूम में ले जाता है। हेवन किंग ये हुआ और बाईचियान की वेडिंग डेट फिक्स कर देते हैं और इस वजह से बाईचियान की फैमिली चिंता में रहती है, क्योंकि बाईचियान का कुछ अता पता रहता नहीं है। जेयान सजेस्ट करता है कि हम ये कह देंगे कि बाईचियान अभी भी अपनी इंजरीज से ठीक होने के प्रोसेस में है। तो वाटर प्रिंसेस का इंटरेस्ट हो जाता है ये हुआ में, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि ये क्राउन प्रिंस है। वो आगे बाईचियान से कहती है कि अगर ये हुआ मुझसे मैरिज कर लेता है तो वो भी एक इमोर्टल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे अपनी वाइफ को डिवोर्स देना होगा। और वैसे भी कोई भी मोर्टल इमोर्टल क्यों नहीं बनना चाहेगा। ये हुआ जब ये देखता है कि वाटर किंगडम के सैनिक मरमेड क्लैन की वजह से इतने ज्यादा घायल हैं, तो वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो इस लैंड को मरमेड वालों से आजाद करवाएगा और हमेशा के लिए यहाँ पे शांति की स्थापना करेगा। अचानक बाईचियान की तबीयत खराब हो जाती है। ये हुआ जब उसका चेकअप करवाता है तो उसे पता चलता है कि बाईचियान प्रेग्नेंट है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।